नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आज की हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 243 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या बन पाएगी जेडीयू भाजपा गठबंधन की सरकार या बन पाएगी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की सरकार। दोस्तों देखना यह है कि अब की बार कौन सी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखना यह है कि अब की बार बिहार के अंदर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, आखिर किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 120 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 120 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। और अब की बार बिहार में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और जन स्वराज का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि अन्य दल का खाता यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किशनगंज जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं आरिया जिले की। तो आरिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आरिया जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में भी यहाँ पर कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर दरभंगा जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में भी यहाँ पर कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मधेपुरा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खगड़िया जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं राजधानी पटना जिले की। तो राजधानी पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राजधानी पटना जिले में विधानसभा की 14 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की 11 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सिवान जिले की। तो सिवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिवान जिले की विधानसभा की 8
सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर गोपालगंज जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारण जिले में विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में भी यहाँ पर कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैशाली जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 सीटों में से 85 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 42 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन जो आरजेडी पार्टी है उसके खाते में 41 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 सीट और अन्ना दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहेगा, आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी आपकी बार बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर समस्तीपुर जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो जेडीयू की पार्टी है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी की पार्टी है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्ना दल की बात करें तो अन्ना दल के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बेगूसराय जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्ना दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कटिहार जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं शिवहर जिले की। तो शिवहर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन एनडीए को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं शेखुपुरा जिले की। तो शेखुपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में भी यहाँ पर कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर शेखुपुरा जिले में विधानसभा की 2 सीटों में से भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मधुबनी जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए को 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की
की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बक्सर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन जो आरजेडी पार्टी है उसको 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्णिया जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को आरजेडी को 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की। तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए को खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर नवादा जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को 1 सीट का नुकसान का सामना से देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन जो आरजेडी पार्टी है उसको 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर गया जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए को काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जमुई जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर सीतामढ़ी जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन जो आरजेडी पार्टी है उसको काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर औरंगाबाद जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन जो आरजेडी पार्टी है उसको काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं बंका जिले की। तो बंका जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर बंका जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। बंका जिले में दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो जेडीयू की पार्टी है उसके खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन जो आरजेडी पार्टी है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर भागलपुर जिले की विधानसभा की 7
7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो जेडीयू पार्टी है उसको 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं है और आम आदमी पार्टी जो अन्य दल पार्टी है उसके खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी चंपारण जिले की विधानसभा की 12 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए को काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज का खाता यहाँ पर भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी जो अन्य दल पार्टी है उसके खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंगेर जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो जेडीयू पार्टी है उसको 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर आरजेडी पार्टी है उसको 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कैमूर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं लखीसराय जिले की। तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर लखीसराय जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर नालंदा जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो जेडीयू पार्टी है उसको काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर रोहतास जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी जो जेडीयू पार्टी है उसको 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं अरवा जिले की। तो अरवा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, वो 2 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन एनडीए को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं है और अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जहानाबाद जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो जेडीयू पार्टी है उसको 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटों में से भाजपा गठबंधन एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है
जन स्वराज के खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जबकि आम आदमी पार्टी जो अन्य दलीय पार्टी है, यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपौल जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन को यहाँ पर काफ़ी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफ़ी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की 9 सीटों में से भाजपा गठबंधन को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की 243 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 112 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 125 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जबकि अन्य दल के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो 243 में से 120 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 120 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही ताज़ा ओपिनियन पोल विधानसभा चुनाव के आपको लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे।